चाहे तो मालिक ने हमें उसे दे दिया। जिसने धन चाहा उसको धन दिया, जिसको जो मान चाहे, इज्जत प्रतिष्ठा चाहे, मालिक ने उसको मान इज्जत प्रतिष्ठा दिया। और जो गुरु महाराज को चाहे वो गुरु महाराज ने उसको दिया। गुरु महाराज उसके पास है, गुरु महाराज उसके पास है। वह टस से मस बिल्कुल नहीं होगा। वो तो कहेगा कि बस मालिक आपको चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कहा एक राजा था, हम बाजार लगा दिया, मीना बाजार, और उसमें एक से सुंदर चीजें लगा दिया और सबको ऐलान कर दिया। मंत्री को कहा कि जाओ ऐलान कर दो, राज्य में जब प्रजा आएगी और इसमें से एक चीज लेकर के जाएगी। तो सब आया, तो सब एक से एक सुंदर, सब सुंदर है। अब किसको खरीदे? जैसे हमारा बाजार में जाते हैं कपड़ा देखते, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, कौन ले, निर्णय नहीं कर पाते हैं। हाँ चलो इसी को ले लेंगे, बाद में पैसा होगा तो फिर उसको लेंगे, देखा जाएगा। तो वहां एक बूढ़ी माता थी, तो बोली कि अरे भाई यहाँ तो सब सामान अच्छा है, अब लेना है एक ही, दो मिल नहीं सकता है। तो कही क्या कि अच्छा इसको कौन लगाया है इस बाजार को? बोले अरे वही राजा लगाया है। बोले एक काम करो, राजा लगाया है तो भाई ऐसा करो ना, हमको राजा को ही दे दो। भाई कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है, आपको सामान लेना है, आप सामान लेकर चुपचाप चले जाइए। नहीं भैया तब मैं जा रही हूँ। ना ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। राजा ने कहा कोई इसी तरह बिना हाथ लौटेगा नहीं, तब लेकर कुछ न कुछ जाएगा। बोले नहीं तब हमें नहीं चाहिए, हमें राजा चाहिए। अब तो मंत्री पहुंचा वहां राजा के पास, कह रहे सरकार वो तो एक बूढ़ी है माता, वो तो कह रही कि हमें राजा कोई दे दो। बोला हाँ ऐसा कह रही है, बुलाओ 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 बुलाओ। तो आए तो कहे, राजा कहे अरे बूढ़ी माता एक सामान ले लेती और चली जाती। कहे बहुत अच्छा अच्छा सामान लगा दिए हो, ऐसा करो कि आप ही हम मेरा हो जाओ। हाँ बोले ये कैसे होगा, क्यों हम हो जाए? मैंने देखो एक से एक सामान है और हमें जिस सामान की जरूरत होगी तो हम बोले अरे राजा बाजार लगाओ, तो फिर उस सामान को मैं ले लूंगा। हाँ तो कहने का मतलब क्या, जब मालिक का ये सब कुछ बनाया हुआ है, सृष्टि ही बनाई हुई है सब कुछ, तो हमें मालिक मिल जाएगा तो हमें तो सब कुछ मिल गया, नहीं मिला? जय गुरुदेव। हाँ सब कुछ हमें मिल गया, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर जो है मालिक ने क्या कहा, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुम्हें देना, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोग ना भरना। आप जो जो कर्म कीजिएगा, अच्छा बुरा, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि मन के द्वारा कोई भी काम किया हुआ वह उसका भोग भोगना पड़ेगा। अब मन हमें कभी अच्छा काम करने के लिए कहता है नहीं, ये पूरा संसार में फंसा कर रखता है और संसार में ही जो है हमें ये पूरा जो है उल्टा पुल्टा, जगत के जाल से जो त्यों हटो मर्दानगी करना। ये जगत में जो है काल और माया ने जो जाल फैला कर रखा है, इस जाल में से निकलो, इस जाल में से निकलो और निकलो। इसी में यही पहलवानी है, यही मर्दानगी है, यही वीरता का काम है, यही वीरता है। इसको जो है तुम जल्दी से जल्दी इसके जाल से निकलो। फिर क्या कहते हैं, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूर मां कहना। वीर कौन होता है? जो मन को मारता है, मन को मारता है। अब मन को जो मार दिया तो इंद्रियों पर भी उसका जो है पूरा कब्जा हो गया, इंद्रियों के ऊपर भी। अब आ जाइए, हमारे देश में एक मैनावती थी और उनका जो है पुत्र थे गोपीचंद। तो गोपीचंद, वो मैनावती अपने पति देव को हमेशा समझाती थी कि अरे आप भजन कीजिए, गुरु कीजिए, गुरु के बात को मानकर भजन कीजिए, इस संसार में जो है शरीर इसीलिए मिला है। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, तो गुजर गए, शरीर छोड़ दिए। अब गोपीचंद थे जिनकी 1600 रानियां थी। अब वह जो है अब रानियां सेवा कर रही हैं, अब माँ ऊपर जो है महल के ऊपर खिड़की के पास बैठ कर देख कर रो रही है। अरे कि मेरा पति देव भी तो चले गए, ये देखते हैं मेरा पुत्र भी इसी तरह से चला जाएगा, इसको भी कुछ हासिल नहीं होगा। रो रही है बेचारी, मालिक के सामने प्रार्थना कर रही है। तो देखे तो
तो दौड़ कर आए, अरे माँ तुम क्यों रो रही है, किस चीज की कमी हो गई? अरे नहीं बेटा इसी तरह। बोले नहीं ये हो ही नहीं सकता है, कोई ना कोई दुख और तकलीफ तो आपको है। बोले बेटा तुम्हारे पिताश्री चले गए, उनको मैं बहुत समझाई लेकिन नहीं माने, तुम्हारा भी समय आएगा चले जाओगे। बोले क्या क्या करें तब? बोले गुरु करो गुरु, और गुरु से जो है भेद लो और बैठ करके जो है अपना ध्यान भजन करो जिससे कि तुम्हारे आत्मा का कल्याण हो जाए। बोले तो क्या करते? बोले गुरु करो। तो गए गुरु बालक गोरखनाथ के पास, उनके मतलब थे गुरु मामा थे। तो उनके मामा जो है कहे बहुत समझाए, अरे भगना अभी राज करो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब करने का। बोले नहीं माँ को मैं वचन दिया हूँ, मैं जाऊंगा जरूर, हमें आप गुरु करवाइए। तो मच्छंदर के पास लेकर गए, अब मच्छंदर ने जो है नम गुरु मंत्र दिया। बोले चले जाओ माँ से भिक्षा लो। पहले जो है माता से भिक्षा लोग लेते थे, तो जाकर कहे कि भिक्षा में दे ही माते। तो माँ देखी तो बड़ा खुश हो गई और आई। बोले बेटा मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा करो मैं तो भिक्षा दे रही हूँ लेकिन तुम जाओगे तो हमारी कुछ बात वचनों को सुन लो, उसी के अनुसार चलना। बोले क्या? बोले देखो किले के अंदर रहना। क्या कर रही हो? किला के अंदर? ये तो किला तो मैं बाहर जा रहा हूँ, किला के अंदर कहाँ? पहले सुनो बात को सुनो। किले के अंदर रहना और मंत्री के ऊपर, मंत्री को अपने बस में करके रखना, मंत्री को अपने बस में करके रखना। बोले क्या माँ पागल हो गई हो क्या, तुम्हारा दिमाग? बोले बात को पहले सुनो तो। और प्रजाओं पर अच्छी तरह से शासन करना, रखना और प्रजाओं पर अच्छी तरह से शासन करना। और जब खूब भूख जब हाँ करना, व्यंजन करना, छप्पनों प्रकार का भोजन करना। बोले माँ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और मखमल के गद्दे पर सोना। बोली अरे क्या दिमाग तुम्हारा हो गया है? बोले बेटा ये सदुकड़ी भाषा है, तुम समझ नहीं पाओगे। अब जो है कान खोल कर सुनो। किला के अंदर मतलब महात्माओं के सत्संग के अंदर रहना। वो किला है, किला, वहां काम क्रोध लोभ अहंकार काल माया का जो है दांव पेच नहीं चलेगा। आपको बता दे रहे हैं कि हम लोग गए थे, मथुरा का दृश्य था। क्यों भाई साहब? मथुरा का दृश्य दिखाई दिया ना। माताएं बहनें सब इसी तरह है जैसे हम लोग वहां मथुरा में जाते थे और वहां जो है माताएं बहनें एक जगह माने एक ही साथ स्नान कर रही है, घूम रही है, देख रही है, लेकिन किसी का मन में खराब भावना नहीं आती। आती थी? नहीं आती, बिल्कुल नहीं। और वही दृश्य हम लोगों ने देखा। तो वहां क्या रहेगा कि काल माया वहां उनका दांव पेच चलने वाला नहीं है। महात्माओं का जहां सत्संग होगा, अरे वहां ठंडी नहीं लगती थी। जब कार्यक्रम जो है तो स्वामी महाराज क्या करे, ठंडी को मैंने उधर भेज दिया है, उधर भेज दिया है। और वास्तव में लोग बाहर में भी टेंट के बाहर रास्ते पर जो है एक पन्नी बिछाकर और रास्ते पर इस तरह सोए हैं, देखते थे ना हम लोग। क्यों माताओं बहनों? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ दिखाई, हाँ जो जिन्होंने नहीं देखा है, लेकिन उस कड़ाके की ठंडी में, और ठंडी किसी को महसूस नहीं, किसी को कोई महसूस नहीं, ये स्थिति थी। तो उन्होंने कहा क्या कि मतलब किले के अंदर रहना, महात्माओं के मतलब जो है सत्संग के अंदर रहना, और फिर क्या है मंत्री को अपने बस में करके रखना। मंत्री क्या है? कौन है मंत्री? तुम्हारा मन है। तो मन को अपने बस में करके रखना। मन को बस में कैसे करोगे? कहां से? गुरु के वचन रूपी अंकुश से। गुरु के वचन रूपी अंकुश से मन को जो है बस में करके रखना। हमेशा गुरु के वचन द्वारा उसको समझाना बताना कि नहीं गुरु महाराज ने ऐसा कहा है और ऐसा करना है, तुमको ऐसा करना है। और उसके बाद में जब मन के ऊपर जो है मैंने मंत्री, यही मंत्री है, इसको बस में करोगे तो तुम्हारा इंद्रियां रूपी प्रजा पर अच्छी तरह शासन होगा। ये आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, ये 9 जो इंद्रियां हैं ये प्रजा है, इनके ऊपर अच्छी तरह शासन होगा। ये नहीं कि मतलब जैसे हो तैसे नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा है, ये तो बता दिया। और क्या कह रहे हैं कि 56 प्रकार का व्यंजन करना, खूब भूख लगे तभी भोजन करना। और जब खूब भूख लगेगी और तुम खाओगे तो तुमको सूखी रोटी भी अमृत के समान लगेगा। बात सही है ना? हम लोग जाते थे, सेवा करते थे मथुरा आश्रम पर, और चले जाते थे 8 बजे जो है आता था
क्या हुआ, रोटी या नमक नमक आता था, और हम लोग कितना चाव से खाते थे, कितना अमृत समान लगता था ना। सही है। हाँ, और वह दिन याद आता है तो कहते हैं कि हे मालिक, वह दिन कहाँ गया, कैसा था दिन, कितना आनंद आता था वो सूखी रोटी खा करके नमक के साथ, और वह दिन कहाँ चला गया, याद आता है तो। और तो खूब भूख लगे तो सूखी रोटी भी आप खाइएगा तो, अरे बाबा जी ने कहा, अरे बच्चा, इस सूखी रोटी में ऐसा है कि शरीर के अंदर तुम्हें जिस तत्व की जरूरत होगी, ये सूखी रोटी से यह तुमको वह तत्व मिल जाएगा। बाबा जी की बात, ये सब मिल जाएगा। लेकिन हम लोग खोजते हैं, विटामिन खोजते हैं, प्रोटीन खोजते हैं, कहाँ से? अरे वही मैं मथुरा गया था, और जो है गए तो एक आदमी से वहां पर वो रहते थे, तो उन्होंने कहा आश्रम पर जो है ना, वो तो ऐसा है कि ना कोई तेल है, ना कोई मसाला है, कोई विटामिन, कोई प्रोटीन मिलता ही नहीं है। तो हम जो है यहाँ आर्मी में थे, और क्या है कि हम जो है यहाँ 40,000 पेमेंट पाते हैं, और अपने लड़के के जो है बहू को बुला करके यहाँ लाए हैं, और वो बनाती है, खाती है, और हम भी खाते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि अरे बच्चा, गाय के थन से जो किलनी रहती है उसको क्या मिलता है? खून मिलता है, खून चूसती है। अब बताइए, हम लोग वहां जाते हैं तो आश्रम का केंद्रीय भंडारा का बहुत आराम से खाते थे। अब बड़ बीमारी जरूरी, पेट का कंप्लेन यदि महीना दिन रहकर खा लिए तो पेट का कंप्लेन भी खत्म हो जाता था, इतना भोजन स्वादिष्ट लगता था। और अपने घर में आते हैं तो स्वाद तो लगता है, लेकिन पेट वो आवाज करते हैं, पे मार, गैस के मारे गैस। हाँ, हमारी मदद क्या कहें, खूब गैस हो रहा है। और यहाँ हम लोग गए, पूरा छक करके खाए, लेकिन गैस नहीं हुआ। हम पेट के रोगी हैं, लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, खूब पेट भर के खाए, खूब पेट भर के, और सबने खाया, लेकिन किसी को तकलीफ हुई? क्यों बहन जी, बूम बो हुआ? नहीं। जहाँ उस इलाके को छोड़कर आए स्टेशन पर, तो फिर बूम बो को शुरू हो गया। ऐसा ही होता है। तो कहने का मतलब क्या, हम अपने दिनचर्या को सही, गुरु बहुत जरूरी है, गुरु महाराज के वचन हमें बहुत जरूरी है, ये हमें दवा से भी ज्यादा काम करेगा, गुरु महाराज का वचन। इसलिए बाबा जी ने कहा, क्या कहा बाबा जी है, जितना भोजन की जरूरत नहीं है, भले एक टाइम मिले भोजन, दूसरे टाइम ना मिले, लेकिन सत्संग मिलना चाहिए। सत्संग, बिना सत्संग का हम सही रास्ते पर चल नहीं सकते। हमारे भाई हैं शैलेंद्र भाई, अरे रहते हैं, और हमेशा कहाँ सत्संग कराना है, अच्छा यहाँ कराना है, अच्छा जवानी याद है, हम लोग तो भूल जाएंगे, लेकिन वो नहीं भूलते हैं। हाँ, किसका नंबर चाहिए? हाँ, लिखो लिखो, चलो कॉल करो, मैं बोल रहा हूँ। हम कहिए, अरे भाई कितना याद है भाई, के अब उनको लोग देखते थे, नहीं पागल है कहा। अब पागल, अरे पागल तो वास्तव में है पागल, जो पा जाता है उसको क्या कहते हैं? पा गया वो पागल हो गया। फिर कारण है ना कि दुनिया से वो दुनिया में रहेगा, लेकिन दुनिया से वास्ता नहीं रहेगा। हम लोग गए थे गाजीपुर सत्संग करने, तो वहाँ स्वामी जी महाराज की जो तस्वीर, तो जो वहाँ कार्यक्रम बने करने वाले लोग थे, करवाने वाले, कहे अरे क्या कर रहे हो, लगाओ। और नहीं सुनते थे, आए बेचारे बेचैन हो जाते थे, अरे क्या कर रहे हैं लोग, कुछ नहीं, इन लोगों को समझ में नहीं आता है, मालिक को धूप लग रहा है। बताइए, सोचने समझने की बात है। मालिक को धूप मतलब हर जगह स्वामी जी महाराज ने कहा है, स्वामी जी महाराज का वचन है, अरे बच्चा तुम सत्संग कराओगे, मैं वहां हाजिर हो जाऊंगा। और ऐसा है कि जिस समय तुम सत्संग की ऐलान करो, उस वक्त सत्संग चालू कर दो, क्योंकि तुम तो कहते हो कि 3 बजे जो है सत्संग करना है, और मैं तो हाजिर हो जाता हूँ, और तुम लोग नहीं हाजिर होते हो, तो कितना बड़ा जो है गलत है। हम गुरु महाराज को बुला दिए और अपने बैठ ही नहीं रहे हैं, कैसा पुत्र हैं भाई हम। तो इसीलिए मालिक ने कहा कि हमें एक भी लायक नहीं मिला। तो हम तो पहले अपने आप को कहे, बनारस के गए रामाशंकर पटेल, उन्होंने कहा कि भैया मैं तो नालायक हूँ, मैंने मालिक के बच्चों को नहीं ठीक से अपने अंदर उतारा और ना उसके अनुसार मैं चला, मैं पहला नालायक हूँ। तो हमने कहा कि दूसरा नालायक हम आपके सामने हैं, हम भी नालायक हैं। क्या तो वो कुशवाहा जी से बात हो रही थी, कुशवाहा जी ने कहा कि मास्टर जी तीसरा नालायक हम हैं। ओ इसी तरह, तो यदि हम अपने गलती को स्वीकार कर लें कि हाँ हमारे अंदर
एक कमी है, एक गलती है, तो मालिक के सामने हाथ जोड़कर रो कर बोलेंगे ना कि मालिक हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मालिक हमें माफ कर, तो हमारे असली पिता है ना। लड़का कितना भी जो है गलत काम करे, यदि रो कर बाप के सामने जो है बोले तो पिताजी क्या कहेंगे, अरे बेटा जाओ, ठीक है ठीक है ठीक है, मत रो, आंसू पोंछना शुरू कर देंगे, मत रो, आंसू पोंछना शुरू कर देंगे। लेकिन दूसरा का बाप हम गलती किए रहेंगे तो हमारा आंसू पोंछेगा, लगाएगा, चार चाटा लगाएगा ना। हाँ, तो उसी तरह से पाप और पुण्य हम जो कुछ भी करेंगे, काल भगवान क्या करेंगे, हमको हमारा आंसू पूछेंगे, रोएंगे तो उनके सामने ना। काल रूप में तिन कर भ्राता, अशुभ अशुभ कर्म फलदाता। ऐ भाई लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि देखो मैं उनका काल स्वरूप हूं, जो शुभ करे और चाहे अशुभ करे, पाप करे चाहे पुण्य करे, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं। और हमारे गुरु महाराज जी क्या करते हैं, पाप को भी खत्म और पुण्य को भी खत्म। क्योंकि अरे भाई पाप माने लोहे की बेड़ी, नरक में जाएगा, और पुण्य माने, पुण्य का मतलब क्या हुआ, तो कोई चांदी का बेड़ी पहना देगा स्वर्ग में, और उससे भी ज्यादा पुण्य होगा तो सोने की बेड़ी पहना देगा बैकुंठ में भेज देगा। लेकिन पुण्य छीणे मृत्यु लोके, जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो हमको फिर कहाँ भेजेगा, मृत्यु लोक में भेज देगा। अब यहाँ से हमसे क्या कर्म बनेगा क्या नहीं बनेगा, अरे मन तो हमारे ऊपर चड्ढी लिए रहता है, हमेशा 24 घंटा सवार रहता है, और मन के अनुसार ही सब हम काम करते हैं कि नहीं। यदि मन के अनुसार काम नहीं करते, गुरु के वचनों को याद करते, तो पति पत्नी में लड़ाई होता, झगड़ा होता, अरे भाई होता, माँ और बेटे में होता, माँ और बेटी में होता नहीं, आपस में प्रेम रहता, आपस में प्यार रहता, ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं होता। स्वामी महाराज ने कहा कि अरे पत्नी बिगड़ गई है, उसको समझ में नहीं आ रहा, गुस्सा रही है, पति चुप हो जाए, और जब चुप हो जाएगा तो पत्नी जब ठंडाएगी, जब ठंडा दिमाग होगा तो कहेगी हाँ इतना मैं डांट दिया और नहीं, हमारे पति से कुछ बोले नहीं, तब क्या होगा, वही पत्नी, अच्छा हमसे गलती हो गई है, मैं आपको बहुत भला बुरा कर दी, हमको माफ कीजिए। हमारे घर की घटना है, मैं अपने घर की, हमारे यहाँ साथ में है, वो बैठी हुई है वहाँ, यही सामने बैठी है। हाँ, तो ये खूब झल्ला करके बोली, हाँ, और अब बोली तो क्या हुआ, तो हम चुप रहे, हम गुरु महाराज को याद कर रहे हैं, हम गुरु महाराज को याद कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर मैंने इतना झल्ला करके हमारे आंख से आंसू भी आया। फिर हम सोचा कि चलो अनजान में बोल रही है, उसका भी दोष नहीं है, मन सवार है, चड्ढी लिए हुए है, मन तो जो है वो वही काम करता है। तो हम चुप हो गए, तो 1 घंटा के बाद, 1.5 घंटा के बाद दिमाग हमारा ठंडा हो, जान लीजिए हमसे गलती हो गई, हम बहुत बड़ा, हम आपको बिना मतलब कर बोल दिए सब, ऐसा करके। तो समझ में आया वो किसकी दया से, किसकी कृपा से, मालिक की कृपा से। उन सत्संग वहां समझाया, इसलिए सत्संग सबको जरूरत है, बिना सत्संग का जो है हम सही रास्ते पर नहीं चल सकते हैं। तो क्या कहते हैं मालिक, जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। सत्संग बता रहा है कि ये संसार से जो है तुम उदास हो जाओ, यहाँ कुछ है नहीं, अरे अंदर चलो, और जब अंदर चलोगे तो इतनी सुगंधी है, और इतना जो है मतलब वहाँ दृश्य देखने को सुंदर सुंदर मिलेगा कि आपको देख करके आपका मन गदगद हो जाएगा। स्वामी महाराज ने कहा, अरे बच्चा उधर इतना सुगंधी है और इतना सुंदर